अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी नेकलाइन है, एलिगेंट सा डिज़ाइन है। बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। ये बुकरम लिया है मैंने और इसकी लंबाई जो है वो है तकरीबन 10 इंच तक और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 इंच तक है। अब सबसे पहले जो बुकरम का ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद जो नेकलाइन की चौड़ाई का निशान है वो मैं 3.5 पे लगा रही हूँ और यहाँ पे दूसरा जो निशान है वो हम यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे खींचेंगे 3 इंच की और यहाँ पे जो है ना वो निशान हमने लगाना है अकॉर्डिंग टू द लेस। जैसे ये हमारी लेस है ना, इसको हम यहाँ पे नाप लेते हैं कितनी हमारी लेस है। तकरीबन ये 1.25 इंच की हमारी लेस जो है वो यहाँ पे आ रही है। जो हमने बाहर की तरफ शो करनी है वही हम नापेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का निशान जो है ना वो इस तरह से बाहर की तरफ करके लगाना है और उसके बाद जितनी हमारी लंबाई में नेकलाइन होती है ना, उससे आपने 1.25 इंच जो है वो ज़्यादा रखना है। जैसे इतनी हमारी नेकलाइन है तो अब यहाँ पे 1.25 इंच का जो है ना वो हम एक्स्ट्रा निशान यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें जी, क्योंकि हमारी लेस का जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब जो ये हमारा निशान है ना, इसको जो हमने दूसरे वाला निशान लगाया है उसके साथ हमने यहाँ पे राउंड शेप में इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप में हमने इसको अच्छे से पहले इसकी शेप जो है वो बनाएंगे। जहाँ पे लगे कि हमारा डिज़ाइन परफेक्टली रेडी हुआ है वहाँ पे इसको मज़ीद हम डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बुकरम का, उसका निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से बहुत ही आसान सी नेकलाइन है, आपको बनाने में कुछ भी मुश्किल जो है वो नहीं होगी। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा बुकरम जो है उसका निशान लगा के तो अब हमने नेक की कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे जो हमारी तैयार नेक आएगी ना वो नॉर्मल जितना हमारा साइज़ होता है उतनी ही आएगी। ये देखें 7.5 तक आएगी। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है ना उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले ऊपर से जो हमारा बुकरम है उसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बुकरम जो है उसको कट कर देंगे, पहले ऊपर वाले बुकरम को, फिर उसके बाद अब हम जो एक्स्ट्रा हमारा बाहर वाला बुकरम है उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये सॉरी अंदर वाला बुकरम जो है उसकी कटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जी हमने ये बाहर वाला जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से जो ये निशान है ना जो हमने लेस का लगाया है वो आप जो भी लेस यूज़ करेंगे आप उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा नेक है ये कट हो गया है। अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़े पे इस तरह से पेस्ट हमने कर लिया है। उसके बाद जो हम मज़ीद अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे वो इस पट्टी पे है। तो ये पट्टी जो मैंने रेडी की है ये देखिए 14 इंच तक इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है तकरीबन 1.25 इंच तक। 14 तक मुझे चाहिए, थोड़ी लंबी थी तो बाकी की जो है वो मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे ये देखिए 1.25 इंच तक इसकी चौड़ाई है। इसको मैंने एक साइड से अच्छे से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे देखें इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। मज़ीद अब यहाँ पे हम इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके ना तो इसको हमने फैब्रिक ग्लू से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ पे ये हम इसे अच्छे से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब हम दोबारा से इस पट्टी को उल्टी साइड इसकी रखेंगे और यहाँ पे हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। दोनों साइडों पे हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है क्योंकि हम यहाँ पे भी लेस यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप शटर लेस में जैसे मीडियम साइज़ होता है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें ज़ीरो साइज़ की लेस भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और डिज़ाइन जैसे लूप्स वगैरह जो हैं वो भी अटैच कर सकते हैं। क्योंकि ये शर्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाली थी तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे हैवी नेकलाइन जो है वो हम नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सी नेकलाइन बनाने के लिए ये डिज़ाइन जो है उसको सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे जो हमारी लेस है ना ये देखिए इसको मैं काफ़ी तकरीबन जो है ना फ्लावर का हिस्सा जो है वो बाहर शो करूँगी, बाकी की जो है ना वो हम अंदर वाली साइड पर इसको दबा देंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमने फ्लावर को सेम उसी जो हमने हमारा फ्लावर दूसरी साइड पर आ रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कट किया है कि एक दूसरे को जहाँ पे डिज़ाइन फेस करे तो बिल्कुल बराबर में डिज़ाइन आए। अब इसे भी हमने यहाँ पे कट करके ना तो यहाँ पे भी दोनों साइडों की लेस जो है वो बराबर में हमने यहाँ पे दबा लेनी है और मैंने ज़्यादा लेस जो है वो अंदर की तरफ की है, बाहर हम कम शो करेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारी लेस जो है वो देखें इसके साथ हमने अटैच कर ली है। यहाँ पे मैंने आयरन करके इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। ये हमारी पट्टी हो गई है रेडी। अब हमने जो है ना वो ये देखिए हमारी नेकलाइन और ये पट्टी दोनों रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अब यहाँ पे हम जो नेकलाइन है उसको अटैच करेंगे पहले। तो यहाँ पे ये देखें, कमीज़ को हमने खोल लिया है और जो इसका सेंटर है ना शर्ट का, पहले हमने गले को रख के यहाँ पे निशान लगा लिया था कि कहाँ पे हमारा नेकलाइन जो है वो आएगा। तो उससे हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के इस पट्टी को ना यहाँ पे अटैच करना है। इसका हमने सेंटर कर लिया था पट्टी का। अब सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए बिल्कुल हमने यहाँ पे इस पट्टी को पहले फिक्स करना है, उसके बाद जो है ना वो हम गला बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू इसकी यहाँ पे उतर गई थी, दोबारा से मैंने लगा के अच्छे से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे ना हम सिलाई अपनी स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब हम सिलाई जो है ना वो नीचे वाली साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह से करना है कि नीचे वाली साइड से आप सिलाई को स्टार्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से ये होगा कि आपकी जो पट्टी है ना वो बिल्कुल परफेक्टली स्टिच होगी। अब यहाँ पे ये देखें, इसको पहले हम एक साइड से स्टिच करेंगे, फिर इसको हम दूसरी साइड से स्टिच करेंगे। बहुत ही आसान सा जो हमारा गला है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये एक साइड की सिलाई हमने लगा ली है। अब जो दूसरी साइड की सिलाई है ना वो अगेन हम नीचे वाली साइड से ही ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से गले को रखेंगे और जहाँ पे हमारी पहली सिलाई थी उससे थोड़ा पीछे हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से ना ये जो हमारा लेस का कॉर्नर है इसको अच्छे से दबा के आपने यहाँ पे फिक्स करके इसको स्टिच करना है, ताकि बाहरी की तरफ जो है ना लेस वगैरह शो ना हो। और बिल्कुल हमने यहाँ पे नीटली अपनी जो सिलाई है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारी पट्टी जो है वो स्टिच हो गई है। अब हमारा तकरीबन 50% हमारी नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। अब हम बाकी का जो है ना वो नेक इसके ऊपर अटैच करेंगे। अब ये जो हमारा गला है इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है पहले इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इस तरह से सिलाई में हम कपड़ा जो है उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। मेरे पास शर्ट का कपड़ा जो है वो बचा हुआ नहीं था, तो जो इसमें मैंने इनर यूज़ किया है ना वही उसका कपड़ा बचा हुआ था, तो उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे नेकलाइन इसके ऊपर अटैच किया है। तो ये देखिए इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम गले का सेंटर कर लेंगे बिल्कुल। और जैसे कि कमीज़ का भी हमने सेंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से इसका भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब कमीज़ की जो सेंटर है ना उससे इस तरह से हम इसको मैच करते हुए यहाँ पे पहले सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये सेंटर की सिलाई हम रफ़ सिलाई हमने लगा ली है। अब ये यहाँ से इसको कट करेंगे और हमने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ना सिलाई लगानी है। ये जो सिलाई है ये तकरीबन हम बाल बराबर जो है ना वो बुकरम को छोड़ते हुए लगाएंगे, क्योंकि हैवी एम्ब्रॉयडरी है शर्ट के ऊपर। तो इस तरह का कोई भी कपड़ा हो, जैसे ज़्यादा कोई मोटा कपड़ा है तो आप ऐसे करें कि थोड़ा सा जैसे बाल बराबर सिलाई है ना वो उसको बुकरम को छोड़ के लगाएं। तो इससे फिर गला जो है ना बड़ी आसानी से और बड़े नफीस तरीके से नीटली पलटा जाता है और बिल्कुल भी हमारा जो नीचे वाला कपड़ा होता है शर्ट का वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आता। और अच्छे से हमारा जो गले का, जैसे मैंने यहाँ पे इनर का कपड़ा यूज़ किया हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे से अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। अब ये कपड़ा कट करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट्स हमने लगाने हैं। और जैसे इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है तो यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े फासले पे कट लगाए हैं ताकि गला आसानी से पलटा जाए। अब यहाँ पे ये कोना जो है ना ये अच्छे से निकाल लेना है सीज़र की हेल्प से। ये मैं सीज़र की हेल्प से निकाल रही हूँ कोना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें पुश नहीं कर रही, बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पे मैंने इसको पुश किया है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको पुश करना है कि कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। अब यहाँ पे इसको हाथों की हेल्प से तो हमने सेट कर लिया है। अब इसके बाद आयरन किया है और ये देखें इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप जो है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस पे दोबारा से हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। जो ये हमारा जहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है ना वहीं पे यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, लेकिन इससे पहले मैंने इसकी हेमिंग वगैरह जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने जस्ट यहाँ पे अपनी लेस जो है उसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे हम अपनी लेस लेंगे और इसमें भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे भी लेस जो है ना वो जैसे हमने इसको साइज़ किया था तो हमने इसमें जो फ्लावर वाला पोर्शन है ना उसी को हमने यहाँ पे शो करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो लेस के बाकी का पोर्शन है ना इसमें थोड़े बड़े बड़े हम कट लगाएंगे ताकि लेस आसानी से यहाँ पे पलटी जाए।
ये देखिए। और अगर आपकी बारीक लेस है तो आपने सिर्फ जो लेस का एज होता है ना उसी को कट करना है, लेकिन मुझे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स शो करने हैं, थोड़ी सी लेस मैंने दबा के यहाँ पे लगानी है, तो इसलिए मैंने थोड़े से बड़े कट यहाँ पे लगाए हैं। अब यहाँ पे जितनी हमें लेस चाहिए उसको हम कट कर लेंगे। और ये देखिए जी, अच्छे से हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया है। बाकी का जब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब ये देखिए, ये हमारी लेस जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो गई है विदाउट आयरन, मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहीं पे अब हम इसकी सिलाई जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट करनी है, तो आपको फाइनल लुक जो है वो दिखा रही हूँ कि ये देखिए हमने लेस जो है ना यहाँ पे अभी जस्ट इसको हमने फिक्स किया है, आयरन वगैरह नहीं किया। तो यहाँ पे अब हम अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ऊपर से ही हमने लेस सिलाई स्टार्ट करनी है, बहुत ही नीट तरीके से आपने सिलाई लगानी है। और मशीन का थोड़ा सा बखिया जो है वो बड़ा कर लेंगे ताकि सिलाई हमारी आसानी से चले भी और नज़र भी सही अच्छी आए, क्योंकि बहुत बारीक सिलाई जो है ना वो इतनी ज़्यादा नफीस नहीं लगती। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल कपड़े को मैनेज करते हुए यहाँ पे लेस को आपने स्टिच करना है अच्छे से, और यहाँ पे हमने अपनी सिलाई जो है उसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे दूसरी साइड पे मोड़ेंगे और यहाँ पे अब हम नेक लाइन पे बिल्कुल राउंड शेप जो है ना उसमें भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल हमने सफाई के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जो सिलाई है ना वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ये देखिए जी, अब आपको शर्ट की फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारी नेकलाइन जो है वो बन के कैसी लग रही है। बहुत ही एलिगेंट सा डिज़ाइन है। आप इसको बनाएंगे तो यकीनन आपको भी पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से आप इसको रेडी कर सकते हैं। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ विज़िट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार किया करें। यहाँ पे आप चाहें तो आप जो हमारी ये पट्टी है इसके ऊपर बटन्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से सिंपल छोड़ूंगी।